फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची नेल्स और उसकी माँ से। रात की गहराती खामोशी में अचानक नेल्स उठकर अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, छत पे कोई है। तभी उसकी माँ अपनी नींद भरी आंखों को मसलती है और प्यार से अपनी बेटी को देखती है। कोई नहीं है बेटा, तुम नींद में हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। वह उसे बोलती है, तुम जाओ और आराम से सो जाओ। लेकिन नेल्स की आंखें अभी भी किसी अनदेखे डर से चिपकी हुई थीं। फिर नेल्स बोलती है, माँ कहीं वो सेंटा तो नहीं। नेल्स की मासूमियत में भी एक अजीब सा डर घुला हुआ था। फिर वह कहती है, जाने के टाइम एक कप दूध और बिस्कुट रख देना ताकि सेंटा आए तो वो खा ले। उसकी माँ एक कप में दूध और बिस्कुट रखकर सोने चली जाती है। बिस्तर पर अपने पति से वह धीरे से कहती है, सुबह उसके उठने से पहले आप उठकर उस दूध और बिस्कुट को खा लेना ताकि जब नेल्स सुबह उठे तो उसे लगे कि सेंटा आया था। वे सो जाते हैं, लेकिन रात की चुप्पी में एक अजीब सी बेचैनी घुली रहती है। अचानक नेल्स को नीचे किसी के आने की दबी हुई आवाज सुनाई देती है। वह डरते डरते उठती है और झांक कर देखती है। धुंधली रोशनी में उसे एक लंबा साया दिखता है जिसने सेंटा का लाल कोट पहना हुआ है। नेल्स डर के मारे भागकर अपने भाई के कमरे में जाती है और बोलती है, उठो सेंटा आ गया। उसका भाई नींद में बड़बड़ाता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। नेल्स कमरे से निकल जाती है और दबे कदमों से वापस उस साये की ओर जाती है। वह देखती है कि वह अनजान शख्स अपने बड़े से थैले में से एक धारदार कुल्हाड़ी निकाल रहा है। चांद की पीली रोशनी उस पर चमकती है जिससे उसकी भयावहता और बढ़ जाती है। वह सेंटा धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगता है जहां उसका भाई बेकबर सो रहा था। नेल्स एक कोने में छिपकर सब कुछ कांपते हुए देखती है। अगले ही पल एक चीख हवा में गूंजती है, एक दर्दनाक भयावह चीख जो नेल्स के खून को जमा देती है। फिर सब शांत हो जाता है। खून टपकती कुल्हाड़ी लिए वह सेंटा कमरे से बाहर आता है। नेल्स अपनी सांस रोककर उसे देखती रहती है। अब वह उसके मम्मी पापा के कमरे की ओर बढ़ता है। दरवाजा धीरे से खोलता है। अंदर माँ और पिताजी गहरी नींद में सो रहे हैं। अगले ही पल वह कुल्हाड़ी हवा में उठती है और एक भारी वार के साथ नीचे आती है। पिताजी की चीख आधी भी नहीं निकल पाती। माँ की आंखें डर से खुलती हैं। उस भयानक आकृति को देखकर उसकी चीख निकल जाती है। वह बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह दरिंदा उस पर भी बेरहमी से वार करता है। भागते हुए माँ को अपनी बेटी नेल्स की याद आती है। वह लड़खड़ाते कदमों से उसके कमरे की ओर जाती है, लेकिन वह वहां नहीं होती। फिर वह अपने बेटे के कमरे में जाती है और देखती है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसका बेटा खून में लथपथ पड़ा है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद है। निराशा और डर उसे घेर लेते हैं। वह जानती है कि अब वह भी नहीं बचेगी। वह सेंटा उस पर झपटता है और उसकी चीख अंधेरी रात में हमेशा के लिए गुम हो जाती है। खून से सने हाथों से वह सेंटा रसोई में जाता है। कप में रखे ठंडे दूध को पीता है और बिस्कुट चबाता है। फिर वह बड़े करीने से कप और प्लेट धोकर वापस जाने लगता है। तभी उसे एक दबी हुई आवाज सुनाई देती है। धीरे से वह अलमारी का दरवाजा खोलता है और वहां अंधेरे कोने में नेल्स बैठी हुई है। उसकी छोटी सी आंखों में खौफ और सदमे का गहरा सागर भरा हुआ है। उस खूनी सेंटा की आंखें फैल जाती हैं। एक धीमी भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर फैलती है। नेल्स चीखने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ काला हो जाता है। कहानी फिल्मों की घटनाओं के 5 साल बाद शुरू होती है। पिछली भयावह घटनाओं से बचे हुए सिएना और उसका भाई जोनाथन अभी भी अपने टूटे हुए जीवन को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिसमस का मौसम आ रहा है और वे छुट्टियों की भावना को अपनाने और पिछली दहशत को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वे सोचते हैं कि वे सुरक्षित हैं, आर्ट द क्लाउन वापस आ जाता है और इस बार उसकी मंशा उनकी छुट्टियों की खुशियों को एक नए में बदलने की है। क्रिसमस का खुशनुमा माहौल जल्द ही तबाह हो जाता है जब आर्ट अपनी विकृत और भयानक हिंसा को फिर से शुरू करता है, यह साबित करते हुए कि कोई भी छुट्टी उसके आतंक से सुरक्षित नहीं है। फिल्म में सिएना को पिछली घटनाओं के कारण बचे हुए अपराध बोध से जूझते हुए दिखाया गया है और उसे अपनी मृत सबसे अच्छी दोस्त ब्रूक के मतिभ्रम होते रहते हैं, जिसकी मौत के लिए वह खुद को जिम्मेदार मानती है। वह अपने छोटे भाई जोनाथन के साथ फिर से जुड़ने के लिए संघर्ष कर रही है, जो अब कॉलेज में है और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आर्ट और विक्टोरिया पिछली फिल्म के अंत के बाद एक परित्यक्त घर में छिपे हुए हैं। 2 विध्वंसकर्मी गलती से उन्हें ढूंढ लेते हैं और आर्ट और विक्टोरिया उनका बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। विक्टोरिया एक नई पोशाक पर काम करना शुरू कर देती है, जबकि आर्ट एक और हत्या के दौरे पर निकल जाता है। आर्ट एक बार में सांता क्लॉज के वेश में एक व्यक्ति से मिलता है।
बारटेंडर और एक अन्य ग्राहक को गोली मार देता है और फिर उस सांता क्लॉज की पोशाक पहन लेता है। वह तरल नाइट्रोजन और हथौड़े का उपयोग करके उस सांता क्लॉज की हत्या कर देता। सिएना जोनाथन से उसके विश्वविद्यालय में मिलने जाती है, जहां उसकी मुलाकात जोनाथन के रूममेट कोल और उसकी गर्लफ्रेंड मिया से होती है, जो एक सच्ची अपराध पॉडकास्ट होस्ट करती है। मिया सिएना और जोनाथन पर माइल्स काउंटी नरसंहार के बारे में एक साक्षात्कार में भाग लेने का दबाव डालती है, जिससे सिएना भड़क जाती है। फिल्म में क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान आर्ट द क्लाउन का आतंक और सिएना का उससे मुकाबला करने का प्रयास दिखाया जाएगा। आर्ट द क्लाउन सांता क्लॉज के वेश में लोगों पर हमला करता है। सिएना अभी भी पिछली घटनाओं के सदमे से जूझ रही है, और अगर आप लोगों को ऐसे ही रोमांचक मूवीज के बारे में जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में क्लिक कर ले, ताकि ऐसे ही नए मूवी के जानकारी आप लोगों को हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद।